नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी सबसे अनोखी अदा कौन सी है जो आपको खास बनाती है। आपकी ऐसी सबसे अनोखी अदा कौन सी है आप में जो आपको सबसे खास बनाती है, आपके पार्टनर को आपके पार्टनर के सामने आपको सबसे खास बनाती है। ऐसी आपकी कौन सी अदा है, ये हम देखेंगे जो आपको खास बनाती है। और अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद टैरो से देखेंगे अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। चलिए डाइस को आप देख लीजिए, कौन सा डाइस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी डाइस के थ्रू आपको आपके पार्टनर के मैसेज आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। आपकी याद बहुत आ रही है, मिस बहुत कर रहे हैं, आपके बिना उनका दिल तड़प रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली मेंटली हर तरह से बैलेंस बनाने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, दूसरी चीजों में डाइवर्ट करने की, बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके आपकी याद कम आए ऐसे वो सारे नुस्खे आजमा रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी याद बहुत आ रही है। आप चौबीसों घंटे आप ही उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हो, तो वो बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये हो नहीं पा रहा है। हर पल हर वक्त सोते जागते उठते बैठते आपकी ही याद उनको सताती रहती है। चाहे कितने भी एफर्ट लगा ले, लेकिन आपकी यादें जो है वो उनको उनका पीछा नहीं छोड़ती है। एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, लेकिन इनसे ये हो नहीं पा रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल में भर के रखी है। कभी कॉल मैसेज, हो सकता है कि डेली आप लोग मैसेज पे चैट पे बात करते हो, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप रोज बात करते हो तो एक दूसरे की बात, दिल की बातें आप एक दूसरे से शेयर करोगे, एक दूसरे की दिल की बातें आप जान भी पाओगे। कभी कभी कितने साल किसी के साथ आप रहने के बाद भी उसके दिल की बातें आप नहीं जान सकते। तो रोज चाहे आप 10 घंटे बात करो या चौबीसों घंटे बात करो, तो जरूरी नहीं है कि उनके दिल की हर एक बात आप जान ही पाओ, समझ ही पाओ। तो वो चाहते हैं कि वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दिल की बातें आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। और वो अब कुछ आपके लिए कुछ सॉलिड डिसीजन, वो इस रिलेशनशिप में वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं। और वो अब आपको जो आप डिजर्व करते हो वो चीज अब आपको देना चाहते हैं। वो आपको अपना प्यार, वक्त, जो भी आप डिजर्व करते हो वो सारी चीजें अब वो आपको देना चाहते हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, आपको वो सारी चीजें वो देंगे जिसको आप डिजर्व करते हो। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में, ये उनकी डिजायर है, ये उनकी विश है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपका केयरिंग लविंग नेचर उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो बस चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता जो है वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो, आपके साथ पहले जैसा रिश्ता जो है वो बन जाए। जैसे आप पहले एक दूसरे के साथ रहा करते थे, बात किया करते थे, वैसा रिश्ता हो जाए, ये उनकी अभी की करंट फीलिंग है। चलिए अब कार्ड के जरिए देखते हैं आपकी सबसे अनोखी अदा कौन सी है जो आपको आपके पार्टनर के सामने आपको खास बनाती है। आपकी सबसे अनोखी अदा कौन सी है जो उनके सामने आपको खास बनाती है।
journey. First chakra, Archangel Michael, indecision, patience. आप बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही जिंदा दिल पर्सन हो, एनर्जेटिक, काफी पैशनेट, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और काफी रिस्क टेकर, डेयरिंग पर्सनालिटी हो आप, जिंदा दिल इंसान हो। आपके साथ कोई भी आपके साथ वक्त बिताने के लिए तरसेगा। वार्निंग, सेल्फ हीलिंग, यू आर माई हार्ट, सर्च। अब प्यार तो सब कोई करता है, हर कोई एक दूसरे से प्यार करते हैं, हर किसी के अंदर सब अलग अलग खूबियां होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आपकी ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सी आपकी खास क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग दिखाती है आपके पार्टनर के सामने? डेविल, क्वीन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। एक तो आप हमेशा ही अपने फॉर्म में रहते हो, अपने पावर में रहते हो। आप प्यार करते हो, लेकिन आप प्यार को आप ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को अपने आगे पीछे घुमाते रहते हो। आप प्यार करते हो, लेकिन आपको अपने दायरे मालूम है, आपको अपनी लिमिटेशन पता है। आप ना ही तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी खोने देते हो, ना ही तो आप किसी और के सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी डाउन करने देते हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तो बड़ी कदर करते हैं, बड़ा अगर कोई हमें जरा सा भी दो शब्द अगर पार्टनर बोल देते हैं तो हम उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और उनकी तो हम अच्छे से उनकी तो क्लास ले लेते हैं। तो हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तो बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ही ज्यादा उनको तो हम संभालते हैं, लेकिन पार्टनर के सेल्फ रिस्पेक्ट की हम धज्जियां उड़ा देते हैं, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हम इतना अपने सामने नहीं वैल्यू देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो वैल्यू करते हो, लेकिन आप पार्टनर की, सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हो। आप ना ही तो आपको कोई हर्ट करे या तो आपका इंप्रेशन डाउन हो, ना ही तो आप कभी ऐसा चाहते हो, ना ही तो आप किसी और का इंप्रेशन आपके सामने डाउन हो, ना ही तो आप ऐसा कुछ करते हो। तो आप अपनी भी रिस्पेक्ट रखना जानते हो और पार्टनर की रिस्पेक्ट रखना भी आप अच्छे से जानते हो, तो आपकी ये अदा आपको सबसे खास बनाती है। आजकल लोग अपने पार्टनर की वैल्यू ही नहीं करते। आप हमेशा ही ये लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों उनको सामने से कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, मैं उनके सामने क्यों झुकूं, मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा तो ईगो है, हम ये सोचते हैं। लेकिन उनको झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि थोड़ा हम झुक जाते हैं, थोड़ा वो झुक जाए। कभी हम सॉरी बोल देते हैं, कभी वो सॉरी बोल देंगे, थोड़ा हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वो एक कदम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको भी अनकंफर्टेबल फील ना हो और आपके पार्टनर को भी अनकंफर्टेबल फील ना हो कि हर बार मुझे ही उनको मनाना पड़ता है, हर बार मुझे ही झुकना पड़ता है। आप क्या करते हो, आप बीच का रास्ता निकालते हो, ना ही तो आपको झुकना पड़े, ना ही तो उनको झुकना पड़े, आप बीच का रास्ता निकालते हो। तो आपकी ये अदा आपको सबसे अलग दिखाती है। आप कभी अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की, उनको आपके अंडर में करने की आप कभी कोशिश नहीं करते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि जैसे कि मुझे मेरा फ्रीडम प्यारा है, मुझे मेरी फ्रीडम प्यारी है, मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है, वैसे उनको भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फ्रीडम प्यारी है। तो मुझे किसी की फ्रीडम को अपने कब्जे में क्यों करनी चाहिए? जब मुझे ही किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं है, तो कोई मेरे अंडर रहना क्यों पसंद करेंगे? आप ये बात बहुत ही अच्छे से समझते हो। तो आप अपनी भी वैल्यू करना जानते हो, आप अपने पार्टनर की भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो, और आप ये सोचते हो कि कोई अगर आपको गाली दे दे, कोई आपका अपमान करे, तो आप बिल्कुल सह नहीं पाते हो। तो आप किसी और का अपमान कैसे कर सकते हो? तो आप उनकी भी बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो, ना ही तो कोई कभी ऐसे कोई कटिंग वर्ड उनको कहते हो जिससे उनको हर्ट हो और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट पहुंचे। ऐसा आप कभी आप बिहेव नहीं करते हो। तो आपकी ये अदा आपको दूसरों से अलग दिखाती है। दूसरे लोग क्या करते हैं कि अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करते हैं, लेकिन सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आप
उनमें से अलग इंसान हो, आप दोनों की ही रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये अदा, या तो आपकी ये अदा सबसे अनोखी और आपको खास बनाती है। और आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्यार करते हैं, वो आपको दिल से चाहते हैं, तो आप उनके प्यार की, उनके इमोशंस की, फीलिंग्स की वैल्यू करते हो, कदर करते हो। जो इंसान आपको प्यार करता हो, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। ना जो आपको प्यार करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही खास हो, जैसे कि आप कोई हूर की परी हो या तो आप आसमान से गिरे हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सामने वाले का बड़प्पन होता है। तो आप हमेशा ये बात याद रखते हो कि कोई अगर आपको जान छिड़कता है, कोई अगर आपको इतना रिस्पेक्ट देता है, प्यार देता है, तो ये आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये सामने वाले का बड़प्पन है, ये उनकी उदारता है, ये उनका इतना उदार दिल है कि वो आपको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, तो इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उनकी उदारता है। आप हमेशा ही इस बात को याद रखते हो। आप कभी पार्टनर की इमोशंस को, फीलिंग्स को, अगर वो आपको प्यार करते हैं, अगर वो आपके सामने झुक भी जाते हैं, सॉरी भी बोल देते हैं, तो आप कभी इस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो कि देखा कैसे उनको झुका दिया, देखा कैसे उनको अपनी औकात याद दिला दी। आप कभी ऐसे रूडली, कभी ईगो में आप कभी आपके पार्टनर को ट्रीट नहीं करते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि अगर वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं, आपको इतना, आपके लिए इतना वक्त देते हैं, तो ये उनका अच्छा नेचर है, ये उनका अच्छा नेचर है, ये उनके दिल की इतनी उदारता है, ये उनकी खूबी है, उनकी क्वालिटी है। आप हमेशा ये बात, इस बात की आप काफी रिस्पेक्ट करते हो। अगर सामने वाला आपको थोड़ा सा भी प्यार देता है, तो भी आप उनके प्यार की रिस्पेक्ट करते हो, कदर करते हो। तो आपकी ये बात आपको दूसरों से अलग दिखाती है, आपको खास बनाती है। और आप हमेशा ही अपने ऊपर, आप कभी किसी के पीछे भागते नहीं हो, प्यार करते हो, ना ही तो किसी को अपने पीछे भगाते हो, ना ही तो आप किसी के पीछे भागते हो। आप अपने में खुश रहते हो और आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने काम के ऊपर फोकस करते हो। और आप हमेशा ही अपने ऊपर, आप सेल्फ लव बड़े अच्छे से करते हो। आप कभी पार्टनर के पीछे या तो उनके प्यार की भीख कभी मांगते नहीं हो, उनके पीछे आप कभी भागते नहीं हो, कभी उनको चेज नहीं करते हो, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करते हो। अगर वो आपको कॉल मैसेज करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, अगर वो आपको मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करते हो। आप ये सोचते हो कि ठीक है, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो जबरदस्ती हम किसी को अपना टाइम वो हमें दे, ये हम नहीं कह सकते। तो आप अपने ऊपर फोकस करते हो, आप उनके ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो, आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी लगाते हो। तो आप, आपकी ये बात आपको सबसे खास बनाती है। और आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर, काफी रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल पर्सन हो। आप, दूसरे लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आपके पार्टनर अपने से भी ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप एक स्टेबल पर्सन हो, आप रिश्तों को, आप रिश्तों की गहराई को अच्छे से समझते हो, रिश्तों की आप वैल्यू करते हो, रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, रिश्तों को आप मजाक नहीं समझते हो, टाइम पास नहीं समझते हो। आपकी ये बात आपको सबसे खास बनाती है। आप रिश्ते को दिल से निभाते हो, रिश्ते को आप टाइम पास नहीं समझते हो कि एक गया और दूसरा आया, एक अगर एक से बात नहीं बनी तो दूसरों के पटा लेंगे, तीसरे को पटा लेंगे। और आप कभी प्यार को, रिलेशनशिप को कभी टाइम पास की नजर से नहीं देखते हो, आप इसको जिंदगी की नजर से देखते हो। दिल से आप, दिल से रिश्तों को निभाते हो, और आपके लिए रिलेशनशिप मतलब कि जिंदगी है। आप उनको अपनी जिंदगी मानते हो, आप उनको अपनी सांसें, अपनी धड़कनें मानते हो। कभी आप अपने रिश्ते को, अपने प्यार को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, अपने फायदे के लिए कभी आप अपने रिलेशनशिप का यूज नहीं करते हो। तो आपकी ये बात आपको सबसे खास बनाती है। कभी आप अपनी खुशी के लिए, अपने फायदे के लिए आप
अपने पार्टनर का कभी मिसयूज नहीं करते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ही सबसे अनोखी और बहुत ही खास लगती है। कभी आप उनको फंसाने की, उनको ट्रैप में डालने की कभी कोशिश नहीं करते हो। आप हमेशा ही प्यार के बदले में प्यार ही, एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हो, प्यार, लव, केयर, ये सब आप फील करते हो। लेकिन आप कभी उनको मैनिपुलेट करना या तो उनको फंसाना, उनको झूठे सपने दिखाना, झूठे वादे दिखाना, आप ये सब कभी नहीं करते हो। जो रियलिटी है आप उनको ही ज्यादा प्रिफर करते हो, जैसे हो वैसे ही आप उनके सामने दिखने की कोशिश करते हो। ट्रांसपेरेंसी आप रिलेशनशिप में रखने की कोशिश करते हो। आप उनको झूठे वादे, झूठे सपने नहीं दिखाते हो। जो आप उनके लिए कर सकते हो आप वैसे ही उनको सपने दिखाते हो। आप उतना ही कहते हो जितना आप उनके लिए कर सकते हो। आप उनको झूठे चांद तारे तोड़ के लाने की बात नहीं करते हो। झूठे सपने आप कभी उनको नहीं दिखाते हो कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, आपके लिए पूरी दुनिया से हम लड़ जाएंगे। आप जो कर सकते हो आप वही कहते हो। आप झूठे सपने, झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस आप अपने पार्टनर से नहीं कहते हो। और सच्चाई आप हमेशा ही उनको सच बता देते हो। आपकी ये क्वालिटी आपको सबसे अलग बनाती है, आपको सबसे खास बनाती है। और आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटी सबसे खास लगती है कि आप हमेशा ही लॉयल रहते हो, सच बता देते हो। चाहे आपके पास्ट के कोई भी कैसे भी राज हो, कोई भी आपकी पर्सनल कोई भी प्राइवेट बातें क्यों ना हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को बता देते हो। तो आपकी ये लॉयल्टी देखकर आपके पार्टनर को आपके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा एक रिस्पेक्ट की नजर से वो आपको देखते हैं। और आप जिसको प्यार करते हो उनको बांधने की कोशिश भी नहीं करते हो और उनको पकड़ने की भी कोशिश नहीं करते हो। आप एक इस तरह से आप अपने प्यार को निभाते हो कि सामने वाले को बोझ भी ना लगे और वो आपको छोड़कर कहीं जा भी ना सके। एक बंधन है, एक डोरी है, लेकिन प्यार की डोरी है। जैसे कि फूलों की कोई डोरी है, हम अगर कोई लोहे की कोई जंजीर है, तो लोहे की जंजीर को तोड़ना और उनको छोड़ के जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन कोई अगर फूलों से बनी हुई कोई नाजुक सी जंजीर से आपको बांध दे तो आप चाहो तो उनको तोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आप उस जंजीर में खुश रहते हो, आपको उसको तोड़ के जाने का मन नहीं करता है। तो आपका नेचर ऐसा है कि आप उनको बांधते भी नहीं हो, उनको पकड़ते भी नहीं हो और फिर भी वो आपसे छूटते भी नहीं है। ऐसा आपका प्यार करने का अंदाज है कि आप उनको पकड़ते भी नहीं हो, छोड़ते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बंधे रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आपने कभी उनको कहा नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़े रहो, आप मेरे साथ ही कमिटेड रहो। आपने कभी उनको ऐसे कोई रूल्स, कभी आपने उनको हमेशा ही फ्रीडम दी है कि वो जब भी चाहे अपनी लाइफ में आपको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी आपको छोड़ के कभी जा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ऐसी मैग्नेटिक डोर है आपके साथ बंधी हुई कि ना ही आपने उनसे, ना ही तो आपने उनको बांधा है और ना ही फिर भी वो, ना ही तो आपसे छूट पाते हैं। एक ऐसी मैग्नेटिक डोर आप दोनों के बीच में बंधी हुई है। तो आपकी ये बात आपको सबसे खास बनाती है, आपको स्पेशल बनाती है। और दूसरा रीजन ये है कि आप लाइफ को एंजॉय करना जानते हो। हालात कैसे भी हो, रास्ते कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन जिंदगी को आप एंजॉय करते हो। आप कभी अपने पार्टनर के सामने अपने दुखड़े नहीं रोते हो कि अरे मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या होगा, क्या फ्यूचर के बारे में क्या होगा। आप प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करते हो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। आप ज्यादा दूर का नहीं सोचते हो, आप खुद भी नहीं टेंशन लेते हो, ना ही तो किसी को टेंशन देते हो। आप आज में जीते हो, आज अच्छा आपका बढ़िया कट गया तो बस बहुत हो गया, आप कल के बारे में नहीं सोचते हो। तो आपकी ये बात आपको सबसे खास बनाती है। आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हो पार्टनर को लेके कि आप उनके साथ शादी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। आपकी डिजायर है, पूरी हो तो ठीक, अगर ना हो तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन
आज तो आपके हाथ में है, आज के दिन को कैसे जीना है ये तो आपके हाथ में है, तो आप उसके ऊपर फोकस करते हो। बहुत दूर का आप सोच सोच के अपनी एनर्जी को आप वेस्ट नहीं करते हो, तो आपकी ये बात आपको सबसे खास बनाती है। और आप ये सोचते हो कि आपके पार्टनर आपको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, आप उनको क्या दे रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। आप गिविंग की एनर्जी से ज्यादा आप हमेशा ही देने की एनर्जी में रहते हो, तो ये बात आपकी सबसे खास बनाती है। आप वो आपके पार्टनर आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना वक्त देते हैं, वो आपके लिए क्या करते हैं, आप उसको ज्यादा मैटर नहीं, आप उसको ज्यादा नहीं ये करते हो, आप ये देखते हो कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। आप उस चीज को ज्यादा आप उस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हो कि वो आपको क्या दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप उनके लिए किस हद तक जा सकते हो। तो आपकी ये अदा आपको सबसे खास, सबसे स्पेशल बनाती है। और आप बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग और काफी रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही स्टेबल पर्सन हो। आप रिश्तों को निभाने वाले पर्सन हो। कभी हालात कैसे भी हो, लेकिन आप एक बार किसी का हाथ पकड़ते हो तो जिंदगी भर आप रिश्ता निभाते हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। कभी आप हालात कैसे भी हो, आप कभी बदलते नहीं हो हालात के साथ, वक्त के साथ आपका प्यार, आपके रिश्ते, आपके वादे वही रहते हैं जो आपने किए हैं, कभी आप बदलते नहीं हो वक्त के साथ। तो आपकी ये बात आपको बहुत ही खास बनाती है आपके पार्टनर के सामने। और आपके अंदर बहुत ही पेशेंस बहुत ज्यादा है, आप बहुत ही, आपके अंदर एक ठहराव है, चाहे एक मैच्योरिटी है आपके अंदर, एक ठहराव है। बात बात में लड़ाई कर लेना, छोटी छोटी बात में गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बात में लड़ाई कर देना, ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, नो कांटेक्ट में चले जाना। आप ये, आपके अंदर काफी पेशेंस है, आपके अंदर ठहराव है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप लड़ाई झगड़े नहीं करते हो, और आप अपने इमोशंस को काफी कंट्रोल में रखते हो। अपने इमोशंस की वजह से सामने वाले को हर्ट ना हो, अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारे गुस्से की वजह से सामने वाले को तकलीफ ना हो, हर्ट ना हो, इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हो। तो आप अपने इमोशंस को भी काफी कंट्रोल रखते हो, तो आपकी ये बात आपको सबसे खास बनाती है। आप अपना गुस्सा अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डालते हो, अपनी कमियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी टेंशन है वो आप अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डालते हो। उसका तो कोई कसूर है नहीं, बस उनका तो यही एक है कि उन्होंने आपसे प्यार किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको जिस जिस तरह चाहो उस तरह आप उनको ट्रीट करते रहो, ये तो गलत बात है। तो आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को हमेशा ही आप अपने तक सीमित रखते हो। कभी आपकी वजह से आपके पार्टनर को कोई तकलीफ ना हो, हर्ट ना हो, आप इस बात का हमेशा ही ख्याल रखते हो। तो आपकी एक बात आपको सबसे खास बनाती है। और यहाँ पर मुझे राशि दिख रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके पार्टनर की या तो आपकी राशि हो सकती है मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइट है, और उसके बाद है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ, कर्क राशि, ये एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइट है। ठीक है, तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।